एक्सरसाइज एफ एवरेज का किसी व्यक्ति का 4 दिन का औसत में 18 है, मतलब वो एवरेज 18 रुपये के हिसाब से खर्चा करता है। कभी 20 खर्चा करता होगा, कभी 22 खर्चा करता होगा, कभी 15 खर्चा करता होगा। एवरेज उसका 18 रुपये एक दिन के हिसाब से खर्चा हो जाता है। पहले दिन का 15 है, दूसरे दिन का 12.5 रुपये, तीसरे दिन का 25 है, चौथे दिन का प्रथम 4 दिन का अगर एवरेज इसका 18 है तो 18 का 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 में आप ये तीनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन 4 दिन इंग्लिश में बनाता हूँ। ठीक है, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ, शॉर्ट में एक्सपेंस, एवरेज एक्सपेंस ऑफ 4 डेज। ठीक है, 4 डेज का कितना है, 18 है। तो टोटल एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस ऑफ 4 डेज 18 इंटू 4 72 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, रुपीज़ का साइन डाल देते हैं क्योंकि रुपए में दिया है। ठीक है, फर्स्ट 3 डेज एक्सपेंडिचर, या लिख सकते हो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, फर्स्ट 3 डेज एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस कितना दिया है भाई, पहले का 15, दूसरे का 12, 60 और तीसरे का 25। फर्स्ट 3 मतलब पहले प्रथम 3 का ना, 15 रुपये, 12 रुपये 60 पैसा और 25 रुपये। 25 और 15 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 40 और 12 हो जाएगा 52 रुपीज़ 60 पैसे। ये पहले 3 दिन का है। तो चौथे दिन का क्या होगा, फोर्थ डे। फोर्थ मतलब चौथा दिन। ठीक है, फोर्थ डे मतलब चौथा दिन का। ठीक है, टोटल कितना है, 4 दिन का 72 रुपये। इसमें आप 3 दिन का घटा दो, माइनस कर दो, तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे। इसमें इसको माइनस कर दो, 19 रुपये 40 पैसे लगभग, इतने रुपए आ जाएंगे आंसर। कंप्लीट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक मजिस्ट्रेट ने संपूर्ण सप्ताह में 50 रुपये प्रतिदिन से जुर्माना वसूल किया। ठीक है, पूरे 7 दिन में 50 रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूल करता है। ठीक है, साथ में समझाते हुए जाता हूँ मैं। जुर्माना को क्या बोलते हैं, फाइन। टोटल फाइन ऑफ संपूर्ण सप्ताह क्या होना है, टोटल वीक, कंप्लीट वीक। क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, संपूर्ण सप्ताह को होल वीक लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल फाइन ऑफ 7 डेज ऑफ होल वीक लिख देता हूँ। ठीक है, होल मतलब कंप्लीट पूरा वीक का कितना है, टोटल फाइन ही एवरेज लिख देना, एवरेज दिया था ना हमको, प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूल करता था, एवरेज है ये। एवरेज फाइन ऑफ 7 डेज ऑफ होल वीक कितना दिया है, 50 रुपये। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं फिर से बताता आपको, संपूर्ण सप्ताह में 50 रुपये प्रतिदिन से जुर्माना वसूल किया है। ठीक है, प्रतिदिन के साथ मतलब एक दिन का 50 रुपये के साथ वैसे। ठीक है, टोटल फाइन ऑफ करके लिख देना, 50 इंटू 7 इज इक्वल टू 350 रुपीज़ आएगा 7 दिन का। ये 7 दिन का टोटल आ गया। उसके बाद हमको 10 दिनों में एवरेज दिया है 60 रुपये, तो 10 दिन का टोटल भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, एवरेज फाइन ऑफ 10 डेज ऑफ वीक 60 दिया हुआ है, तो टोटल फाइन ऑफ 10 डेज ना, 10 डेज। ठीक है, ये तो आ जाएगा 60 इंटू 10 600 रुपये। ये प्रथम 7 दिन का था, ये टोटल 10 दिन का है। ठीक है, अब हमको 90 दिन का दिया, 10वें दिन का दिया हुआ है, 8वें दिन का निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, ये पूरे 600 में अगर मैं 7वां दिन का, 7 दिन का, 9वां और 10वां भी माइनस कर दूँ, 8वें दिन का निकल जाएगा। ठीक है, तो फाइन ऑफ 8th डे हमको 8वें दिन का निकालना है, तो पूरे 10 दिन का कितना है, 600 माइनस पहले 7 दिन का कितना है, 350, 90 दिन का कितना है 30 रुपये, 90 दिन का 30 रुपये, 10वें दिन का 40 रुपये, तो 30 रुपये और
40 रुपये, ठीक है, 30 रुपये और 40 रुपये। 600 में फिर उसको माइनस कर दो, अब स्क्वायर कर दो, 30 और 40 हो गया 70, ये हो गया 420, ब्रैकेट हटा दो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 180 रुपये। ये आपका 8वें दिन का जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 3 देखना बेटा, रविवार को छोड़कर सप्ताह के शेष 6 दिन, रविवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन बचेंगे का औसत जो है 0.5 सेंटीमीटर वर्षा हुई थी। फिर रविवार को क्या हुआ, 7वां दिन बहुत तेज वर्षा हुआ, अब पूरे सप्ताह का औसत 1.5 हो गया। पहले एवरेज 0.5 था, अभी पूरा ये हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो रविवार को छोड़कर शेष 6 दिन लिख सकते हो, या सोमवार से शनिवार तक, ठीक है। तो टोटल रेन टिल मंडे टू सैटरडे, टोटल 6 दिन, टोटल लेना, सॉरी एवरेज पर लग गया था, ठीक है। पहले मैं लिख रहा हूँ एवरेज, क्योंकि क्वेश्चन में पहले मेरे को एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। औसत वर्षा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वही एवरेज चाहिए, टोटल रेन करके 0.5 इंटू 6 करोगे तो 3.0 सेंटीमीटर, क्लियर इतना, ठीक है। अब ऐसे ही शनिवार संडे के दिन बहुत ज़्यादा पानी गिरा, और पानी गिरने की वजह से क्या हुआ, उसका जो एवरेज है वो टोटल बढ़ गया, ठीक है। तो एवरेज रेन टिल मंडे टू संडे, ठीक है, मंडे से संडे तक इनका एवरेज है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर टोटल करके 1.5 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर। अब बोलो हमको संडे को कितना वर्षा हुआ, ठीक है। रेनिंग ऑन संडे, संडे को कितना वर्षा हुआ वो निकालना है। तो पूरे 7 दिन का कितना था, 10.5 है पूरे 7 दिन का। 6 दिन का कितना है, 3.0। तो ये हमारा संडे का आ गया, सिर्फ 7.5 सेंटीमीटर इतना वर्षा हुआ है संडे के दिन। और 6 दिन का टोटल इतना था, 7 दिन का टोटल इतना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिए। संडे को इतना तेज बारिश है तो बाढ़ आ जाता, इतना पानी गिरा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, सेवा से अवकाश ग्रहण करने पर एक अधिकारी की पेंशन उसकी सेवा के अंतिम 36 महीनों के दौरान, मतलब है जिस दिन वो रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट होने से 36 महीना पहले, मतलब रिटायरमेंट होने से पहले जो 36 महीने का सैलरी उसको जो मिला है, उसका जो एवरेज आएगा उसके आधे के बराबर उसको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। जैसे उसके एवरेज आया 4000 आया तो 4000 का आधा 2000 को क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा हर महीने। 30/9/1994 को उसका वेतन कितना था, 30/9/1994 तक इसका सैलरी था 3800 रुपये का सैलरी था, ठीक है। और 1/10/1994, 1/10/1995 तथा 1/10/1994 को 400 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि दे होती है। मतलब क्या बोल रहा है, 1/10/1994, फिर 1/10/1995, 1/10/1996, इसका सैलरी क्या हो रहा है, 400 रुपये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो मतलब 1994 को बढ़ा, फिर 95 में बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा डेट, इसके बाद का डेट क्या आएगा, 30/9/1995। फिर इसके एक दिन बाद का डेट है ये, फिर इसके बाद यहाँ से 30/9/1996, इसके एक दिन बाद का डेट है ये। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 30/9/1997 नहीं आएगा, 31/12/1997। हर साल इसका सैलरी क्या हो रहा है, पहले 3800 था, अब 3800 में 400 रुपये बढ़ गया, 4200, फिर ये 4200 में इसका सैलरी 400 रुपये बढ़ गया, 4600,
फिर 4,600 में से सैलरी 200 रुपये बढ़ गया, 4,800, सॉरी 5,000। 31/12/1997 इसलिए लिया, 96 इसलिए लिया क्योंकि इसके एक दिन बाद तो रिटायरमेंट ले रहा है। 1/1/1997 वो क्या ले रहा है, वो रिटायरमेंट ले। तो यहाँ तक का लेना है, यहाँ से कब तक का, 1/1/1994 से, यहाँ 1/1/1994 से 1996 तक टोटल 36 महीना होता है। हमको यहाँ से यहाँ तक का सैलरी निकालना है टोटल, और उसको 36 से डिवाइड कर देना, उसका एवरेज भी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल 36 महीने का सैलरी निकालना है और डिवाइड करना है। इसका सैलरी 1/10/1994 को बढ़ा, फिर 95 में बढ़ा है, फिर 1996 में बढ़ा है। तो 95 से पहले तक का डेट कर लिया, यही 12 महीने का तक उसको सैलरी 4,200 के साथ में मिला है। 1 अक्टूबर 1995 से 30 सितंबर 1996 तक सैलरी उसको 4,600 के साथ में मिला, 4,400 बढ़ के ऐसे करके यहाँ तक इसको मिला हुआ है। ठीक है, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, मुझे यहाँ पे ख़त्म करना है, 31/12/1996 में ख़त्म करना है, क्योंकि 1 जनवरी को उसका रिटायरमेंट हुआ है, यहाँ तक ख़त्म करना है। तो मैं स्टार्ट करूँगा 1 जनवरी से 94 से, क्योंकि 94 से स्टार्ट करूँगा जनवरी से, तो 31/12 तक 36 महीना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। सैलरी टू 1194 टू 3994, क्योंकि इसके बाद एक दिन बाद सैलरी चेंज हो रहा है। कितना मिलता था सैलरी उसको, 3,800। ये इसको क्या मिलता था, मंथली मिलता था 3,800 रुपये मंथली। ठीक है, तो टोटल 9 मंथ का सैलरी कितना हो जाएगा, 9 मंथ सैलरी कितना आएगा, 9 मंथ का सैलरी 3,800 का 9 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यह आ जाएगा मेरा 34,200 रुपीज़। ठीक है, फिर इसके एक दिन बाद का डेट, सैलरी टू फ्रॉम 1/10/94, इसके एक दिन बाद का डेट, क्योंकि यहाँ से सैलरी बढ़ रहा है पर, टू 3995, 4,200 रुपये मंथली बढ़ गया था। तो डायरेक्ट 4,200 लिख सकते हैं, या फिर इसमें बढ़ा कैसे, 3,800 प्लस 200, यह हो जाएगा आपका 4,200 रुपये मंथली। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 मंथ सैलरी, 12 मंथ सैलरी 4,200 इंटू 12, यह आ गया आपका 50,400 रुपये आपका ये आएगा। इसको से मल्टीप्लाई किए, पहले 3,800 के साथ से मिलता था, फिर उसमें 200 रुपये बढ़ गया, सॉरी 400 रुपये बढ़ा है, 4,200 हुआ, ये हो गया। फिर इसके एक दिन बाद का डेट, सैलरी फ्रॉम 1/10/95 टू 3996, 4,200 था सैलरी, इसमें 400 रुपये बढ़ गया, तो कितना आ जाएगा, 4,600 रुपये मंथली। ठीक है, फिर टोटल 12 मंथ सैलरी, 12 मंथ का सैलरी कितना होगा, 4,600 इंटू 12, यह आ जाएगा आपका 55,200 रुपीज़ आ जाएगा। पहले 9 मंथ का आया था इतना रुपए, फिर 12 मंथ कितना आया, ये 12 मंथ का है, हो गया 36 महीना, नहीं हुआ है। अभी यहाँ इसके एक दिन बाद का डेट, 1/10, पहले सैलरी फ्रॉम, इसके एक दिन बाद का डेट 1/10/1996 से 31/12/1996, हमको यहाँ तक का लेना था, बता देना, देखो डेट। ठीक है, 4,600 रुपये सैलरी था, उसमें 400 रुपये बढ़ गया, तो सैलरी हो गया आपका 5,000 रुपये, 5,000 रुपये मंथली। कितना महीना हुआ ये, 3 महीना, तो 3 मंथ का सैलरी, 3 मंथ सैलरी 5,000 इंटू 3, कितना ये हो जाएगा आपका 15,000 रुपये। तो टोटल 36 महीने का सैलरी कितना होगा, ठीक है, टोटल 36 मंथ सैलरी, पहले 9 महीने का आया था 34,200, फिर उसके बाद आया था 50,400,
फिर इसके बाद आया 55,200 प्लस ये आया है 15,000। ऐड कर दोगे तो पूरा 36 महीने का सैलरी आ जाएगा। ठीक है, 1,54,800 रुपये इसका सैलरी आया है। ठीक है, फिर वही एवरेज, ये टोटल था एवरेज सैलरी ऑफ 36 मंथ। एवरेज सैलरी निकालेंगे तो 154,800 को आप 36 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपका 4,300 रुपये आ गया मंथली। एवरेज आया है पूरे 36 महीने का एवरेज। ठीक है, और आपको पेंशन कितना मिलेगा बोला था? आधा। तो पेंशन इज इक्वल टू 4,300 का हाफ, 2,150 रुपये आपको क्या मिल गया? पेंशन मिल गया। ठीक है।